नमस्ते दोस्तों। पेश है रजिया सज्जाद जहीर की कहानी अल्लाह दे बंदा ले। फखरू की जिंदगी की ऐसी दास्तान जहां आस्था, तर्क और आत्मसम्मान टकराते हैं। आइए इस अनोखी कहानी में झांकते हैं। जब फखरू सिरसी से संभल आया तो उसने धोती की जगह तहमद बांधा, कमरी उतार के कुर्ता पहना। संभल से मुरादाबाद पहुंचा तो तहमद की जगह पाजामे ने और कुर्ते की कमीज ने ले ली। सिरसी में वो अल्फ के नाम लट्ठा नहीं जानता था। संभल में हमारे मामू ने उसको उर्दू पढ़ना लिखना सिखाया और मुरादाबाद पहुंचकर वो तो इतना तेज हो गया कि हमारे बैरिस्टर मामू जो किताब कहते वो अलमारी से निकाल लाता। कानून की एक एक किताब पहचानने लगा। सब किस्से दास्ताने रिसाले उसे मालूम हो गए। लेकिन इस तरक्की के बावजूद एक कमी उसकी शख्सियत में रह गई कि वो बूट जूता नहीं खरीद सका। बूट उस वक्त भी काफी महंगे थे और 5 रुपए में से 3 रुपया घर भेजने और 4 आने महीना मस्जिद में चिरागी, 4 आने यतीम खाने का चंदा और 8 आने फखरी दादी के पास जमा कराने के बाद फिर बचता ही क्या था जो फखरू बूट जूता भी खरीद सकता। आखिर हर महीना हजामत बनवाता था। बीड़ी, माचिस, धोती की धुलाई, सिरका तेल, ये सब मुफ्त तो होता नहीं था। इसलिए उसकी शख्सियत में ये एक कमी रह गई और दूसरी कमी उसकी ज़हनियत में रह गई थी कि वो नमाज पढ़ने से बराबर इनकार करता चला गया। तरक्की के किसी स्टेज पर भी यीशु नमाज नहीं पढ़ी। हमारे बैरिस्टर मामू को इस मामले में उसका ये अड़ियल बैल वाला रवैया सख्त नापसंद था। बैरिस्टर मामू कई साल विलायत में रहे थे, सूट पहनते थे, अंग्रेजी फरवट बोलते थे, मगर नमाज 5 वक्त की पढ़ते थे। जब वो नमाज के लिए बा आवाज बुलंद अजहान देते तो बाकी घर वालों की सिट्टी गुम हो जाती। हर शख्स उनकी गरजदार आवाज के रौब में आकर फौरन नमाज पर खड़ा हो जाता। हमारे नाना जब तक जिए इस बात पर बेहद फख्र करते रहे कि उनके कई दोस्तों के बेटे तो विलायत जाकर अपना दीन और ईमान भूल गए, मगर उनका बेटा इतने दिनों विलायत रहने के बाद भी 5 वक्त की नमाज पढ़ता और 30 रोजे रखता था। अजी उसकी नमाज की तो तवायफें तक खायल थीं। ऐसी जने कितनी औरतों को उसने नमाज सिखाकर उन गुमराहों को दीन और ईमान का रास्ता दिखाया था। वैसे बैरिस्टर मामू को फखरू से मोहब्बत बहुत थी, और क्यों ना होती। यूं तो वो उम्र में उनसे बड़ा था, पर आखिर उन्होंने ही तो उसको जानवर से आदमी बनाया था। ये बात और थी कि अब फखरू के बगैर उनका कोई काम नहीं हो सकता था। इतना सुस्ता, इतना ज्यादा काम करने वाला और ऐसा खैर ख्वाह नौकर नहीं मिल सकता था। वरना कभी कभी तो वो खुद भी कहते थे कि ऐसे आदमी के हाथ का तो पानी भी ना पीना चाहिए जो कभी एक टक्कर नहीं मारता, जिसके दिल पर अल्लाह ने मुहर लगा दी है। फखरू रोजे 30 रखता था। रमजान भर जो कुछ हो सकता खैरात करता। मस्जिद में आने वालों के लिए नुक्कड़ की लालटेन में तेल अपने पास से रमजान भर डालता ताकि रास्ते पर रोशनी रहे, मगर खुद मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने न जाता और कामों से 50 फेरे मस्जिद के करता। मामू रमजान के दौरान 2-3 बार उससे कहते, अबे तेरे रोजे रखने से फायदा ही क्या, बेकार फाका करे, बगैर नमाज के कहीं रोजे हुए हैं। अजी आपने जो किताब पढ़ाई थी मीर साहब, उसमें तो नमाज अलग लिखी हैगी, रोजा अलग लिखा हैगा। यूं तो न लिखा कि नमाज बगैर रोजान हो सकता या रोजा बगैर नमाज न हो सकती। अब इस सरीही मंतिक का मामू के पास क्या जवाब था। वो उसे धुतकारते हुए कहते, चल कम बख्त दूर हो, लाख तोते को पढ़ाया पर हैवान ही रहा। दिलचस्प बात यह थी कि फखरू ने कभी बैरिस्टर मामू से इनकार भी नहीं किया था वो नमाज नहीं पढ़ेगा, पर कुछ ऐसा हो जाता कि वो साफ बच निकलता और फिर मजे में रहता। मसलन मगरिब की नमाज के लिए मामू मस्जिद जाने लगते तो फखरू से भी कहते, अबे चल मस्जिद। मगरिब और सुबह की नमाज वो मस्जिद में पढ़ते थे। पहले घर में अजान देते, फिर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते। फखरू घर के दफ्तर वाले कमरे की तरफ इशारा करता और बड़ी मासूम सी सूरत बनाकर चुपके से कहता, अजी बड़ा मोटा मुवक्किल है ब्लिस्टर साहब, जो मैं तुम्हारे साथ चला जाऊं तो वो मछली की तरह खेल जावेगा। तुम पढ़ आओ नमाज जिते मैं इसे बातों में उलझाए हूं। अब इसके आगे मामू क्या कहते।
जब मगरिब की नमाज पढ़कर वो लौटते तो फखरू को मुवक्किल से गपशप करते पाते। कभी कभी सुबह को वो फखरू को आवाज देते, अबे आ, मस्जिद जा रहा हूं। वो चाय की नन्ही सी पतीली मांजता हुआ संदलेही पर से बड़े इत्मीनान से जवाब देता, अजी तुम चलो। फाखरी दादी को रात लर्जा चढ़ गया, उनके लिए 2 पत्ती चाय दम करके अभी आऊं हूं फरवट। तुम चलो मीर साहब। फाखरी दादी बड़ी जलाली सईदानी थी और घर में सबसे ज्यादा फूस किस्म की बुजुर्ग, 95 बरस की तो उनकी उम्र थी, लिहाजा उनको सबके हालात मालूम थे। हर एक की मां का मेहर और हर एक के बुजुर्गों की खराबी या उम्दगी उनको पता थी। उनको गुस्सा चढ़ता था तो वो 7 पुश्त तूम के धर देती थीं। जाहिर है उनकी चाय में कौन अड़चन लगा के अपनी 7 पुश्त तोमवाता। मामू बड़बड़ाते पैर पटकते चले जाते। झाड़ों में अक्सर सब लोग रात को खाने के बाद बैरिस्टर मामूओं के कमरे में जमा हो जाते, क्योंकि वहां सबसे बड़ी वाली अंगीठी सुलगती थी। फखरू भी वहीं होता। कभी कभी बैरिस्टर मामू उससे बहस करते, अबे मैं कहूं हूं आखिर तू अल्लाह के घर जाने से क्यों कन्नी काटे हैं। फखरू बड़े भोलेपन से हैरान होके जवाब देता, अजी लो, अल्लाह के घर जाने से कौन बंदा कन्नी काट सके हैं। अभी उस दिन न गया था रोजादारों के इफ्तार लेके, गे बड़ा देगचा घूंगनी का जल्लो आपा ने हवाले कर दिया कि ले जा मस्जिद। उन्होंने तो किया भी कि फुगना को ले ले पकड़वाने को, पर मैंने अकेले ही सर पर उठा के मिनटों में पहुंचा दिया कि इफ्तार है कि सवाब होएगा। भला 15 सेर से क्या कम रही होगी घूंघनी। क्यों जल्लो आपा, आई ना डंडी की तली पूरे 18 सेर की। जल्लो आपा ने गवाही दी, अबे वो तो ठीक है, पर तू नमाज पढ़ने क्यों नहीं जाता, दुआ मांगने से क्यों घबरावे हैं। बैरिस्टर मामू ने साफ साफ सवाल किया, अजी वाह मीर साहब, इतने बड़े बालिस्टर होके यही इंसाफ करो हो। अजी दुआ न मांगू हूं तो क्या अल्लाह मियां ने यूं ही सिरसी से मुर्दाबाद तक पहुंचा दिया। अजी मेरे बराबर तो कोई दुआ न मांगता होगा। इतनी इतनी दुआ मांगी तब तो जाके अल्लाह मियां ने ये 4 हर्फ पेट में डाले कि अब दास्तान अमीर हमजा की पढ़ सकूं हूं। बैरिस्टर मामू झट हो जाते पर बहस किए जाते। आखिर वो बैरिस्टर थे। ये सिरसी का लंगोटी बंद उनको जिरह में क्या हरा सकता था। कहते, तू कोठरी में बैठ के ढेरों दुआ मांगे है तो फिर क्या, जमात में नमाज का हुक्म है ना। फखरू जरा सा झेप के जवाब देता, अजीब बात यह है कि सबके सामने किसी से कुछ मांगते जरा शर्म आवे हैं, और दुआ तो अल्लाह मियां हर एक की सुन लेवे हैं मीर साहब। क्या कोठरी की ना सुनते। और मौलवी साहब तो उस दिन कह रहे थे कि रसूल अल्लाह कभी अपने हुजरे में नमाज पढ़े थे और कभी मस्जिद में, और हजरत यूसुफ ने तो कैद खाने में दुआ मांगी थी। और मामू खिसिया के बोले, और के बच्चे क्या बकता चला जावे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, तेरी और नबियों की बराबरी है। फखरू ने कान को हाथ लगाया, तौबा है। अजी में गए थोड़ा ही के रिया हूं, मैं तो गए कि रिया हूं कि गुनहगार बंदों को तो वही करना चाहिए जो आप करें थे, जभी तो निजात होवेगी, जभी तो आप सिफारिश करेंगे। सल्लल्लाह। उसने अपनी उंगलियां आंखों को लगा के चूमी। मारे अकीदत के उसकी आंखें भीग गई थीं। बैरिस्टर मामू ने आजिज होकर हुक्का तलब किया और गुड़गुड़ाने लगे। यकीनन फखरू के दिल पर खुदा ने मोहर लगा दी थी। फिर एक दिन घर में बड़ा हंगामा मचा। बात यह हुई कि फखरू के पास एक जोड़ जूता कहीं से आ गया। जूता नहीं, बूट, एकदम उम्दा वाला, चमाचम करता, चाहो तो उसमें मुंह देख लो। उसकी नन्ही नन्ही आंखों में काले ही रेशमी फीते पड़े हुए थे, जिनके आखिर में सियाह बटन जोड़ा था, और बटन में से आखिर की तरफ फीते का बिल्कुल मुन्ना सा, बिल्कुल जरा सा रेशमी फुंदा। ऊपर को मुंह उठाए जैसे कोई महबूब अपने भरे भरे कली से होंठों को सिकोड़ कर सीटी बजा रहा हो। और फिर अकेला जूता भी नहीं, साथ में एक डिबिया, उस पर करने वाली पॉलिश भी और एक ब्रश भी। सब बच्चे बेहद जोश में थे। बारी बारी से जूता उठा के देखते, कोई पॉलिश की डिबिया को गोल गोल जमीन पर नचाता, कोई ब्रश के बालों पर हाथ फेरता, कोई फीते के फंदे पर उंगली छुआता। नूरी आपा ने तो यहां तक तजवीज की कि जूते का कोई नाम भी रखा जाए। बैरिस्टर मामू का भी मूड उस वक्त अच्छा था।
हंस के बोले, हाँ हाँ जरूर रखो, खुदा बख्श रखो इस जूते का नाम। सब हंसने लगे, मगर फखरू संजीदगी से बोले, अजीगे तो ठीक कहो हो मीर साहब, मैंने बहुतेरी दुआएं मांगी थीं कि अल्लाह मियाँ तुमने सब कुछ दिया, बस अब एक बूट जूता और दिलवा दो कहीं से। मीर साहब, वो जो औरत भगाने वाला मुवक्किल आया था, अजी वही जिसने उजारी वाली तमीजन की लौंडियां भगाई थी, और तुमने विसे साफ छुड़ा लिया था तो वो वुन ने मुझसे किया, भाई जब मैं आऊं था तो तू मेरी बड़ी खातिर करे था, अब मैं बाइज्जत बरी हो के घर जा रिया हूं तो बता क्या लेवेगा। सो छुटकी बजाते में छप्पर फाड़ के अल्लाह मियाँ ने दिलवा दिया गे बूट। अच्छा है ना मीर साहब? उसने बड़े प्यार से जूते को देखा। अरे हाँ, बहुत अच्छा है। बैरिस्टर मामू बोले, अब आज तो चल मस्जिद, शुक्राना तो अदा कर। फखरू चुप हो गया। झुक के उसने जूते उठाए, बड़ी एहतियात से डिब्बे में रखे, ब्रश जूतों की आड़ में फिट किया, फिर डिबिया एक कोने में बिठाई, ढकना ढक के उसे एक सुतली से बांधा, डिब्बे बगल में दबाया और खिसक लिया। शाम को मगरिब के वक्त बैरिस्टर मामू मस्जिद में दाखिल हो रहे थे कि उन्हें फखरू का साया गली के नुक्कड़ पर दिखाई दिया। नए जूते पहने, नई कमीज का दामन उड़ाता, नए पायजामे के पांचे फटकारता, पान चबाता, एक दोस्त के हाथ में हाथ दिए वो गली में मुड़ने ही वाला था कि बैरिस्टर मामू ने ललकारा, फखरू, अबे ओ फखरू, हिया आ, अबे आहिया। फखरू फंस चुका था। उसका दोस्त और वो दोनों आए। चल वुजू कर, मामू ने हुक्म दिया। फखरू कसमसा के बोला, अजी पान खा रिया हूं मीर साहब, और फिर गे भी तो बात है कि पान ससुराल वालों ने खिलाया है, थूक न सके हैं बेचारा। उसके दोस्त ने टुकड़ा जोड़ा। मामू हंसने लगे, ससुराल? कैसी ससुराल? अबे ये चुपके ही चुपके। फखरू खामोश रहा, पर उसका दोस्त बोला, अजी कोई ऐसी वैसी बात ना है, अशराफा हैंगे वो लोग भी, अपनी बिरादरी है बालिस्टर साहब, सिरसी के ही, लड़की भी कबूल सूरत हैगी, नमाज पढ़े, कलाम पाक खत्म कर चुकी है, उस दुखिया का घर भी मियाँ के मरने से उजड़ चुका है, सो बस जावेगा। अच्छा चलो वुजू करो दोनों आदमी, चलो। मामू ने असल बात छेड़ दी। फखरू ने बेबसी से दोस्त की तरफ देखा, दोस्त ने उसकी तरफ। दोनों मिट्टी का बुद्ध ना उठा के वुजू करने लगे। मगरिब की नमाज के बाद मौलवी साहब रोज वाज कहते थे, आज भी कहां, उसमें काफी देर लगी। कुछ लोग उठ के चले गए। फखरू और उसके दोस्त ने भी कई बार पहलू बदला, पर बैरिस्टर मामू ने उनको ऐसा घूरा कि वो फिर दुबक के बैठ गए। आखिरकार वाज खत्म हुआ, लोग बाहर निकले और फखरू को एक ही लम्हे बाद पता चल गया कि उसका नया बूट जूता गायब है। उसके दोस्त की फटीचर फट्टियां उसी तरह महफूज रखी थीं। सब लोगों में हिरासानी की एक लहर दौड़ गई। बैरिस्टर मामू भौंचक्का रह गए। उन पर 1-2 मिनट के लिए तो बिल्कुल सख्ता तारी हो गया। फिर फखरू को समझाते हुए बोले, चल जाने दे, होगा, मैं तुझे दूसरा ले दूंगा उससे भी अच्छा। समझ ले, जिस अल्लाह ने दिया था विसी ने ले लिया। फखरू पर अभी तक गो सकता तारी था, पर यह सुनकर वो बिफर गया। भन्ना के बोला, अजी गे तो मैं कभी ना मानने का हूं कि अल्लाह ने ले लिया, उनने तो मुझे इतनी दुआएं मांगने पा दिया था, फिर ले क्यों लेवेगा, और वैसे क्या जरूरत है बूट जूते की। ख्वामुखी को अल्लाह को इल्जाम दो हो बालिस्टर साहब, लिया तो है किसी नमाजी ने। अब बैरिस्टर मामू क्या कहते? वो तो साफ ही जाहिर था कि किसी नमाजी ने लिया है। खिसिया के बोले, न जाने कौन था शैतान की औलाद, अजी मस्जिद में नमाज के बहाने आवे हैं आदमियों के जूते चुराने। अभी पुलिस में रिपोर्ट करके बंधवाऊं हूं। पुलिस में रिपोर्ट हुई। बैरिस्टर मामू ने इनाम का ऐलान किया। दूसरे दिन वाज में बड़े मौलवी साहब ने भी खूब लानत मलामत की। महल्ले में एक एक से कहा सुना गया, पर बूट को न मिलना था, न मिला। चौथे दिन एक अजीब बात हुई। मगरिब की नमाज के वक्त फखरू मस्जिद में पहुंचा। सबको यह मालूम था कि उसका जूता चोरी हो चुका है। लोग उसे देखकर हैरान हुए, पर बोला कोई नहीं। जब नमाज खत्म हुई और मौलवी साहब वास कहने मिंबर की तरफ बढ़े, तो फखरू उनके और मिंबर के बीच खड़ा हो गया और बोला, अजी मौली साहब, जरा मैं कुछ कहना चाहूं हूं।
मौली साहब को उससे हमदर्दी थी, फौरन एक तरफ को हो गए। फखरू लोगों को मुखातिब करके बोला, भले आदमियों, परसों हिया मस्जिद से मेरा जूता चोरी हो गया। नमाजियों के सिवा तो कोई हिया आता न है, सो किसी नमाजी नहीं चुराया होवेगा। खैर, पर मैंने के सोचा कि जिस मस्जिद में जूता गया हुआ ही गे पॉलिश की डिबिया और गे बुरिश भी चला जावे, सो मैं लेता आया हूं और आप नमाजियों को बख्श दूं हूं। मैं तो अब कभी मस्जिद में आने का न हूं और ताज़िंदगी नमाज न पढ़ने का हूं, पर अल्लाह से दुआ जरूर मांगूंगा कि एक बार दिया था सो दूसरी बार भी देवे, और उसकी करीमी से कुछ दूर न है, वो फिर देवेगा, जरूर देवेगा। इस तकरीर के बाद उसने कुर्ते की एक जेब से पॉलिश की डिबिया और दूसरे से ब्रश निकाला और मस्जिद के एक कोने में उछाल दिया। फिर बाहर निकलकर अपनी पुरानी स्लीपरें पहने और रवाना हो गया। जब मेरी उम्र कोई 7-8 साल की थी तो फखरू काफी बूढ़े हो चुके थे। ड्योढ़ी में बैठे खांसा करते थे, पोतों पड़पोतों वाले थे। मगर हर बार जब हम लोग अपने नन्हियाल जाते तो मैं एक एक से ये किस्सा सुनती। इस वाक़े के बाद वो न कभी मस्जिद गए, न कभी उन्होंने नमाज पढ़ी। हस्बे आदत नमाज का जिक्र सुनकर वो कुछ नहीं कहते थे, कभी कभार मुस्कुरा देते। लेकिन अगर कोई ये कह देता कि अल्लाह की मर्जी यूं ही थी, खुदा का करना यूं ही था, तब वो बेहद बिगड़ते, बेहद खफा होते। अजी वाह, खूब कहो हो, अल्लाह का करना था, अजी वो तो देवे हैं, उसे लेके क्या करना है। ले तो है इंसान, छीने हैं तो बंदा, और नमाजी बंदा की तो जब नीयत बदले हैं तो ऐसी बदले हैं कि जिसकी कुछ ठीक न है। समझे है कि नमाज पढ़ू हूं तो 7 खून मुझको माफ हो जावेंगे। जाने है कि अल्लाह कुछ कहने को आने से रिया, गवाही देने से रिया, अपनी सारी की कराई, अगली पिछली गौड़ी समेटी और अल्लाह के सर थोप दी। अपने हाथ झाड़ के अलग हो गए और ख्वामुखी अल्लाह को इल्जाम। क्या इंसाफ करो हो, वाह जी वाह। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।